नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है सेक्टर 10 के द्वारका में इंदिरा गांधी अस्पताल के बारे में कुछ सूचना आप सभी को देना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी अस्पताल में हुई नर्सों की कमी और जिस वजह से अस्पताल की ओटी हुई ठप, यानी कि नर्सों की वहाँ इतनी कमी हो चुकी है क्योंकि जो भी जानकारी के मुताबिक ये पता चला गया है कि अस्पताल के डायरेक्टर से जब बात की गई तो वो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो पुराना टेंडर था नर्सों का वो टेंडर अब खत्म हो चुका है और इसी वजह से अचानक से इंदिरा गांधी अस्पताल में आई है नर्सों की कमी और जिसके कारण कि वहाँ पर जो वहाँ की ओटी है यानी कि ऑपरेशन थिएटर है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि हम आंखों का ऑपरेशन हो गया, इस तरीके से भिन्न भिन्न तरीके के जो भी ऑपरेशन होते थे वहाँ पर वो नहीं हो रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को, मरीज को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। और वैसे देखिए, अस्पताल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा अस्पताल है इंदिरा गांधी, और जैसा कि बहुत से लोग उसकी सुविधा का फ़ायदा काफ़ी समय से उठा भी रहे हैं। और बस अचानक से ही जो अस्पताल में जो प्रशासन की वजह से जो दिक्कत बनी वो नर्सों की बनी, और जिस कारण बस से कि पेशेंटों को भी बेड वहाँ पे तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा बेड हैं, लेकिन नर्सों की कमी की वजह से वहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट को भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप भी इंदिरा गांधी अस्पताल में जाते हैं और आपका भी कोई ऑपरेशन है या कोई आपको बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन है कि नियर ही आपका होना चाहिए, तो आप उसमें जो है देरी ना करके आप किसी अन्य अस्पताल में जाइए, वहाँ पर संपर्क करिए, क्योंकि अभी इंदिरा गांधी अस्पताल में जो कि सेक्टर 10 में है वहाँ पे हो सकता है कि अभी समय और लग जाए, नर्सों की भर्ती होने में समय लग जाए, क्योंकि जब नया टेंडर पास होगा तो तभी नई नर्सों की भर्ती होगी, जिससे कि आईसीयू में भी सुविधा होगी और फिर नर्सें रहेंगी तो ओटी में भी सुविधा होगी और वार्ड में भी सुविधा होगी। तो अगर आपका कोई लंबा ट्रीटमेंट वहाँ पर काफ़ी समय से चल रहा था और आपको कोई डेट डॉक्टर के माध्यम से दी गई है और आपको लगता है कि आप रुक सकते हैं, किसी डॉक्टर से परामर्श लीजिए या वहीं डॉक्टर से अच्छे से परामर्श लीजिए कि अगर इतना समय लगेगा तो कितना समय लगेगा मेरे ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ का ओटी तो बिल्कुल ठप हो चुका है। और आप बाहर भी किसी दूसरे सरकारी विभाग में, किसी सरकारी अस्पताल में ज़रूर जाइए और वहाँ से जानकारी लीजिए, जिस प्रकार की भी आपको हेल्थ इशू है कि आप ऑपरेशन के लिए कुछ समय तक रुक सकते हैं, और या फिर अगर डॉक्टर की एडवाइस आपको कुछ ऐसी मिलती है कि नहीं आप ज़्यादा नहीं रुक सकते, तो आप वेट मत करिए इंदिरा गांधी अस्पताल के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समय लग सकता है। सिर्फ स्पेशली मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि देखिए कि हम अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें जब यहाँ से डेट मिलेगी और जब यहाँ पे जो नर्सों की कमी अचानक से आई है वो पूरी होगी तो हमें बुलाया जाएगा, हमें डेट दी जाएगी, क्योंकि अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है। लेकिन देखिए, अस्पताल का प्रशासन है और विषय है अस्पताल का, तो इस पर सरकार के माध्यम से ही बहुत जल्दी ये जो इस तरीके की समस्या आई है इंदिरा गांधी अस्पताल में, उसको सरकार भी समर्थ रहेगी कि जल्द से जल्द इसका निवारण हो सके और मरीजों को एक बेहतर सुविधा दी जा सके सेक्टर 10 द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल से। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर फिर भी आपका कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि जल्द होना चाहिए था और अब वहाँ से आपको एक लंबी डेट मिल रही है, क्योंकि रियलिटी ये है, आपको लंबी डेट मिलने का कारण ये है क्योंकि वहाँ की ओटी बिल्कुल इस वक्त ठप है। क्योंकि देखिए, जब नर्स ही नहीं है तो फिर वहाँ पर कैसे डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करेंगे, किस तरीके से आईसीयू में पेशेंट को लिया जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं ना कि एक पर्टिकुलर अगर आईसीयू का भी वार्ड है तो उसमें भी बहुत सी संख्या में कम से कम वहाँ 10 से 12 नर्सों की आवश्यकता होती है। और अगर ओटी का एक ऑपरेशन का जो वार्ड है वहाँ पर डॉक्टर के साथ 4 से 5 नर्स की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से अस्पताल का प्रशासन मैनेज नहीं कर पाएगा जब तक कि वहाँ पर नर्सों की भर्ती नहीं आएगी, यानी कि नर्सें जल्दी नहीं आएंगी वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में।
तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि आपकी मदद हो सके। हो सकता है आप कहीं दूर से आ रहे हो इंदिरा गांधी अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो इसीलिए दोस्तों, और आप अपने नियर डियर वन को, फैमिली फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए कि कोई बहुत दूर से आता हो इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए, तो उसको एक संपूर्ण जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाए। और दोस्तों, इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ, गनीता राय के चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको इसी तरीके की मैं जानकारी अपडेट लाती रहूँगी, और मेरी जो भी जानकारी है वो बिल्कुल रियल होती है, आप सर्च भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कितना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं, उसके लिए मैं आपकी सदा आभारी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।